श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस, जिसकी पिछले काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि अगर डाइस का सम हमें एग्जाम में आता है तो उसे कितनी करेक्शन के साथ और कितने कम टाइम के साथ हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डाइस। लेकिन अगर उससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना। हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो डाइस दिखा रहा हूं आपको, एक ये वाला है, एक ये वाला। पहले हम समझे कि डाइस होता क्या है। जिन्होंने लूडो गेम खेली है वो डाइस को भली भांति जानते हैं कि डाइस किसे कहते हैं, डाइस क्या होता है। तो ये बिल्कुल वही डाइस है जो हम लोग लूडो के अंदर खेलते हैं, उसी की हम लोग बात करेंगे, उसी से रिलेटेड जो सम आएंगे उनकी बात करते हैं। पहली बात तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल डाइस और दूसरा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले तो हमें डाइस को यह पहचानना है कि ये डाइस जो है वो स्टैंडर्ड वाला है या नॉर्मल वाला है। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो नॉर्मल डाइस से आते हैं, स्टैंडर्ड से नहीं आते हैं। फिर भी स्टैंडर्ड डाइस की सबसे पहले बात करेंगे। हमें जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि यहां से यहां पे 6 है कि 6 का ऑपोजिट क्या है, 2 का ऑपोजिट क्या है, 4 का ऑपोजिट क्या है। क्योंकि हम समझते हैं डाइस के अंदर 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे हमें सिर्फ 3 ही शो कर रहा है ये। तो 3 क्या है, इनके पीछे हैं कि जो हमें जब डाइस गिरते हैं तो पीछे वाले 3 हमको नहीं दिखते हैं। अब जो दिख रहे हैं हमें अब नहीं पता कि 6 के पीछे क्या है, 6 के ऑपोजिट क्या है वो हमसे पूछता है वो क्वेश्चन, 2 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस की पहले तो पहचान कर लें। अगर किसी भी डाइस के अंदर दो साइड्स को जोड़ के, जैसे यहां पे 1 और 6 जोड़ के 7 बन गया, अगर चाहे यहां पे हो, मतलब कहीं भी कोई भी अगर दो साइड जोड़ के टोटल 7 बन रहा है तो वो हमारी नॉर्मल डाइस है। इस बात का सबसे पहले ध्यान कर लीजिएगा। दूसरी, जहां पर दोनों को जोड़ के, जैसे 6 और 4 जोड़ के 10 बन गया, 7 नहीं बना, 6 और 2 जोड़ के 8 बन गया, 7 नहीं बना, 2 और 4 जोड़ के 6 बन गया लेकिन 7 नहीं बना। जहां पर टोटल 7 ना हो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। सबसे पहले हमने डाइस को समझा। अब हमने अगर स्टैंडर्ड डाइस का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो पूछे कि 6 का ऑपोजिट क्या है, तो सबसे इजी स्टैंडर्ड डाइस होता है। यहां पे क्या, जिनका हमारे पास टोटल 7 नहीं बना। अब स्टैंडर्ड डाइस का आंसर कैसे निकालते हैं, अगर पूछा जाए कि 6 का ऑपोजिट क्या है तो हमें अब टोटल 7 चाहिए, यानी कि 1 हो गया तो 7, यानी कि अगर हमने 6 से का हमें ऑपोजिट पूछे तो 1 आएगा क्योंकि टोटल 7 बन गया। अगर 2 का पूछता तो कितना आ जाता, 5, क्योंकि टोटल कितना चाहिए 7। अगर 4 का पूछता तो कितना आता ऑपोजिट, 3, क्योंकि टोटल चाहिए 7। तो अगर 3 होता तो 3 का 4 है, 1 का 6 है, 5 का 2 है। मतलब कहने का भाव क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमें टोटल 7 नहीं मिलेगा किसी दो साइड्स का, लेकिन जब हम ऑपोजिट निकालेंगे तो अगर 6 का पूछेगा तो हमें देखना कि टोटल 7 बन जाए तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अब बात करते हैं नॉर्मल डाइस की। तो नॉर्मल डाइस के अंदर क्या है कि किसी भी दो साइड्स का, चाहे यहां का हो, चाहे यहां का हो, चाहे यहां कोई भी हो, अगर किसी एक जगह भी दो साइड्स का टोटल 7 बन रहा है तो वो हमारा नॉर्मल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का तो आप क्वेश्चन समझ गए एग्जाम में कैसे आएगा, अपने कैसे आंसर करना है। अब बात करते हैं नॉर्मल डाइस की। नेक्स्ट सम लेके चलते हैं हम लोग। हमारे पास सम है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हैं। फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस ऑफ 2 डिजिट। अब हमें यह निकालना है कि 2 के ऑपोजिट कौन सा है। पहली बात तो यहां पे हमें क्लियर हो गया, 2 और 5 7 हो गए हैं, इधर 6 और 1 7 हो रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल डाइस है। तो अब ये सम कैसे करना, हमने 2 का ऑपोजिट निकालना कैसे है। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में गलत ही करके आते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूं
कि आप विद इन सेकेंड्स बिल्कुल राइट आंसर लेके आओगे। तो सबसे पहले हमने दो डाइस में करना क्या, हमने देखना है कि कोई एक सा डिजिट है हमारे पास, यहां पे 6 है, कौन सा है, 6 है। तो अब हमने इस 6 को ही ले लेना है, 6 से लेके हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे पता है हमें क्लॉक ऐसे घूमता है, यस 6 से चलेंगे ना, ऐसे घूमेगा, मतलब घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है ऐसे सुई चलती है हमारी। तो अब क्या करेंगे, पहले ये ले ले, पहले 6 आ गया, अब क्लॉकवाइज आ रहे हैं, फिर 2 आ गया, फिर क्या आ गया, 5 आ गया, सॉरी यहां पे 2 लिखना था, 2 आ गया, फिर 5 आ गया। अब दूसरा उठाते हैं 6 से, फिर क्लॉक चलते 6 आ गया, फिर क्या आ गया, 1 आ गया, फिर क्या आ गया, 3 आ गया। तो उसने क्वेश्चन पूछा था 2 के ऑपोजिट क्या है, तो ये हमारा आंसर आ गया, 2 के ऑपोजिट हमारा 1 है। बहुत आसान ट्रिक है ये। हाँ एक बात यहां पे आपको और मैं शो कर दूं कि जैसे हमें पता लग गया कि 5 का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, लेकिन जहां पे दोनों 6 आ गए हैं तो इसका मतलब क्या कि जो अब हमें इसके अंदर डिजिट दिखाई नहीं दिया, जैसे 4 दिखाई नहीं दिया था, अगर हमें 6 का ऑपोजिट निकालना होता तो वो 4 बनेगा, क्योंकि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 डबल आ गया था, 4 रह गया था, इसलिए यहां पे 4 हो जाएगा अगर वो हमसे क्वेश्चन पुट करेगा तो। लेकिन यहां पे उसने आसान क्वेश्चन पुट किया था कि 2 डिजिट का ऑपोजिट क्या है, तो हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 1 डिजिट। अब हमने 1 का ऑपोजिट निकालना है। तो यहां पे एक बात और देख लीजिएगा, यहां पे कुछ काम और आसान होने वाला है कि यहां पर क्या हुआ कि एक की जगह पे दो दो, जैसे यहां पे 6 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 4 भी है, तो पहले तो हमने ये देखा था कि अगर एक कॉमन है तो हम एक कॉमन से क्लॉकवाइज चल पड़ेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, दो कॉमन है, अगर आप यहां पे क्लॉकवाइज चलना चाहे वो भी चल सकते हो, लेकिन आसान ट्रिक क्या है, अगर यहां पर दो कॉमन हो तो दोनों कट गए हैं, 3 का ऑपोजिट 1 बन गया है, यानी एक का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। बस यहां पे क्या था कि दो तो हमारे पास थे, एक जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां पर क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, फाइंड द डॉट्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। जरूरी नहीं है हमें एग्जाम के अंदर 1 2 लिख के आए, ऐसे डॉट बन के भी आ सकता है। अब उसने हमें पूछा है कि 3 डॉट्स, ये रहा 3 वाला हमारे पास, कि इसके ऑपोजिट फेस किस डॉट्स का होगा, तो बिल्कुल सेम हम लोग नियम लेके चलेंगे। पहले देखो यहां पे कोई कॉमन है, हाँ यहाँ पे 5 ये रहे, 5 ये रहे, 5 डॉट ये है, 5 डॉट ये है, 4 डॉट ये है, 4 डॉट ये है, तो यानी 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 2। तो हमारा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया कि 3 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। यहाँ पे हमें 2 पोजीशंस दी है डाइस की, लेकिन फाइंड द कलर एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग कलर पिंक। अब यहां उसने पूछ लिया कि पिंक का ऑपोजिट क्या है। पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है हमें डिजिट आए, डिजिट के अलावा हमें कलर भी आ गया, या हमें अल्फाबेट ABCDEF भी आ सकता है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने लेकिन चलना क्या, उसी ट्रिक के साथ। पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ग्रीन। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन से क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएंगे, ग्रीन, फिर रेड आ गया, फिर येलो आ गया। अब इधर चले, ग्रीन से चले, पहले ग्रीन ही लिखना है, फिर क्या आ गया, पिंक आ गया, फिर क्या आ गया, ब्लैक आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पिंक के ऑपोजिट क्या, पिंक के ऑपोजिट क्या है, रेड। रेड इज द राइट आंसर। इतना आसान ट्रिक है ना ये, कि अब समझो कि आपका ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आ गया तो आपके ये नंबर फाइनल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the following questions, three positions of a single dice are given. Find the digit at the face opposite to the face having digit 1. अगर हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशंस आ गई, हमारे पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 पोजीशंस आ जाए,
हमें उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हमने तो बस क्या करना है, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 2 लेके डाइस को, पोजीशंस को, उससे हम निकालते हैं। पहले देखो कि यहाँ पे उसने हमें पूछा है कि 1 का, यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ पर 1 है, इसके अंदर 1 है, तो इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, 2 डाइस को ले लेते हैं। करेंगे क्या, पहले दोनों में कॉमन देख लो, क्या हमारे पास 4 है। अब हम 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 4 से चले क्लॉकवाइज, पहले वाले में 4 3 2, फिर 10 चले 4 5 1, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो गया 2, 2 इज द आंसर। यहां पर क्या होता है, अगर हमारे पास 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 दे दे, तो आप कोई भी 2 ले सकते हो। आप चाहते तो ये वाले भी 2 ले सकते थे। अगर आप ये 2 ले लेते तो और आसान कैसे हो जाता कि दोनों में 4 5 सेम था, कट जाता, एक का ऑपोजिट अपने आप 2 बच गया था, तो वो भी आंसर सही था। मतलब आप अपनी इच्छा के साथ कोई भी 2 डाइस ले लेना, लेकिन वो जरूर लेना है जिसके बारे में उसने क्वेश्चन पुट किया। जैसे 1 था तो 1 वाला डाइस तो हमें लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following questions 3 positions of a single dice are given. Find the digit at the face opposite to the face having 1 digit. तो लीजिए, अब उसने पूछा 1 का, हमने क्या किया, 1 इसके अंदर है, ये 2 डाइस को ले लेते हैं। तो करना क्या, दोनों के अंदर सेम क्या है 3, तो 3 से चलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है, चल रहा है क्लॉक, तो 3 है 2 है 1 है, 3 है 2 है 1 है। अब इसका देखते हैं, 3 से चलेंगे, 3 है 4 है 5 है, 3 है 4 है 5 है। पूछा किसने, उसके 1 का, 1 का कितना आ गया ऑपोजिट 5, तो राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, फाइंड द डिजिट एट द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 1 डिजिट। अब यहाँ पे क्या है, हमें 4 पोजीशंस दे दी है, कितनी दे दी है, 4 पोजीशंस दे दी है, 1 2 3 4। पहले हमारे पास 3 होती थी। पहली बात तो जैसे हमने क्लॉकवाइज किया वो भी नियम चलता है, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ और नियम भी चलेगा। वो बहुत आसान है कि हमने देखा 1 इसके अंदर भी आ गया, 1 इसके अंदर भी आ गया, 1 इसके अंदर भी आ गया। ये बात तो श्योर है कि जो 1 के साथ डिजिट हमें दिखाई दे रहे हैं वो इसके ऑपोजिट तो किसी हालत में नहीं होंगे। तो 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी 6 आंसर नहीं होने वाला। अगर 4 होता वो भी होने, जैसे अब 1 के साथ 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 5 भी ऑप्शन नहीं होने वाला। अब 1 के साथ 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 भी नहीं होने वाला। तो अब 1 के साथ क्या नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, तो 2 क्या हमारा राइट आंसर, जो 1 का ऑपोजिट क्या है 2 है यहाँ पे। तो ये हमारे पास थे आज का डाइस का चैप्टर। इतना आसान चैप्टर था जिसे हमने बहुत ध्यान से समझा। और अब इस बात की तो गारंटी है कि अगर एग्जाम में आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको किसी भी हालत में बिना टाइम लगाए बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास स्टेप था आज का डाइस का, क्योंकि काफी दिन से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें डाइस के बारे में बताया जाए। अभी आप लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि हमें डायरेक्शंस के बारे में या ब्लड रिलेशंस के बारे में, देयर आर सो मेनी रीजनिंग टॉपिक्स, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो डायरेक्शंस वाला टॉपिक है या ब्लड रिलेशंस वाला है वो हमें लाइव क्लास के अंदर करना चाहिए। तो लाइव क्लासेस बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपके सहयोग की जरूर आवश्यकता है कि मैक्सिमम जितने हो सके इसको शेयर कीजिए, वीडियोज को सब्सक्राइबर्स बनाइएगा। तो आप सभी का श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।